तो चलिए आज सीधे इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में बिखरे हुए सम्मान के 18 अलग-अलग नियमों को एक साथ पिरोकर पर्सनल डेवलपमेंट की एक शानदार मास्टर क्लास के रूप में तैयार किया गया है। ये महज कुछ बातों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह गहराई से समझने का तरीका है कि समाज में अपना सम्मान कैसे स्थापित किया जाता है। बाहरी दिखावे से लेकर गहरे आंतरिक विकास तक ये पूरी की पूरी यात्रा माइंडसेट को पूरी तरह से बदल देने के बारे में है। अब जरा इस बेहद शक्तिशाली रूपक पर गौर करते हैं। जब नदी उथली होती है तो वो बहुत शोर करती है, लेकिन जब पानी गहरा हो जाता है तो वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। खैर, ये सिर्फ प्रकृति का कोई नियम नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव का भी एक बहुत ही गहरा सच है। जो हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करता है या बेवजह शोर मचाता है, वो कहीं न कहीं अपनी उथली समझ को ही दर्शाता है। लेकिन सच्ची परिपक्वता और सच्चा सम्मान हमेशा एक गहरे और शांत ठहराव से ही पैदा होता है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को हम 5 स्पष्ट हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, फिजिकल प्रेजेंस को मास्टर करना। दूसरा, कम्युनिकेशन या संवाद की कला। तीसरा, एक रणनीतिक रहस्य या मिस्टेक बनाना। चौथा, क्षमता और टी कंसेप्ट। और आखिर में विनम्रता और निरंतर विकास। ये ढांचा बहुत ही लॉजिकल तरीके से बाहरी हाव भाव से लेकर अंदरूनी ग्रोथ तक जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले थीम से, मास्टरिंग फिजिकल प्रेजेंस। बिना एक भी शब्द बोले हमारा शरीर बहुत कुछ कह देता है, और यही वो नींव है जिस पर सम्मान की पहली इमारत खड़ी होती है। पोस्चर को सुधारने के लिए कुछ ऐसे बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है, जैसे कि बिल्कुल सीधे खड़े होने के बजाय हल्का सा तिरछा खड़ा होना, अपनी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना, कंधों को हल्का सा पीछे की ओर खींचना और गर्दन को सही पोजीशन में रखना। ये लिटरली 10 सेकंड में पूरे शारीरिक हाव भाव को बदल कर रख देता है। और हाँ, हाथों को जेब से बाहर निकालकर थोड़ी तेज गति से चलना, ये अंदर एक ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस भर देता है जिसे सामने वाला तुरंत नोटिस कर लेता है। कपड़ों को लेकर भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तुलना यहाँ देखने को मिलती है। 50 सस्ते और जल्दी खराब होने वाले कपड़े रखने से कहीं बेहतर है एक ही अत्यधिक टिकाऊ और प्रीमियम जोड़ी कपड़ों में इन्वेस्ट करना। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को मात देती है। जब हम हाई क्वालिटी कपड़े पहनते हैं तो वो न केवल बाहर से एक सॉलिड इम्पैक्ट डालते हैं, बल्कि अंदर से भी एक ऐसा आत्मविश्वास जगाते हैं जो सीधे तौर पर सम्मान को बढ़ाता है। और कभी-कभी जो सोशल एंग्जाइटी या घबराहट होती है ना, उसे दूर करने की एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक ट्रिक इस सोर्स मटेरियल में दी गई है। जब भी घबराहट महसूस हो तो बस ये याद रखना है कि इस दुनिया का हर इंसान बिल्कुल उसी बुनियादी जीव विज्ञान को साझा करता है। हर कोई वही हवा सांस में ले रहा है और सबकी वही मूलभूत ज़रूरतें हैं। ये साधारण सा थॉट किसी भी तरह की हीन भावना को तुरंत खत्म कर देता है। चलिए अब अपने दूसरे कोर थीम की तरफ बढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बोलने और सुनने के तरीके ही ये तय करते हैं कि दुनिया हमें किस नज़रिए से देखती है। कम्युनिकेशन के इन नियमों को एक साथ समझना बहुत इम्पैक्टफुल है। दूसरों की बात को बिना काटे पूरी तरह से सुनना, ये एक गहरी परिपक्वता की निशानी है। इसके साथ ही बहुत ही धीमे ठहराव के साथ और सोच समझकर बोलना चाहिए। बेवजह के गॉसिप से पूरी तरह बचना है, और सबसे ज़रूरी बात, पीठ पीछे लोगों की बुराई करने के बजाय उनकी तारीफ करनी चाहिए। एक शांत और कंट्रोल्ड आवाज की ताकत सच में कमाल की होती है। अब यहाँ से हम तीसरे थीम की ओर बढ़ते हैं, कल्टिवेटिंग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। ये पूरा सेक्शन जानबूझकर एक ऐसा सामाजिक दायरा बनाने के बारे में है जिसमें थोड़ा रहस्य और बहुत सारा कंट्रोल हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अपने करीबी दोस्तों के बीच खुद पर हंसना यह दिखाता है कि इंसान अंदर से मजबूत है, लेकिन दूसरी ओर आचार्य चाणक्य की सलाह के अनुसार बाहरी दुनिया के सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं करना चाहिए। अपनों के सामने वल्नरेबल होना और बाहरी दुनिया से खुद को सुरक्षित रखना, असल में यही संतुलन सम्मान की चाबी है। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, 30 दिनों की लगातार बारिश के बाद जब आखिरकार सूरज वापस आया तो सभी लोग उसकी गर्माहट का जश्न मनाने अपनी छतों पर चले गए। ये मशहूर 48 लॉज ऑफ पावर की याद दिलाता है। अपनी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को कम करना ही अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। और इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि एक ओपन बुक या खुली किताब बनने से पूरी तरह बचना चाहिए।
अपनी पर्सनल लाइफ, पैसे और रिश्तों से जुड़ी जानकारियों को थोड़ा प्राइवेट रखने से लोगों के मन में एक स्थायी जिज्ञासा पैदा होती है। 100% ट्रांसपेरेंसी रहस्य को खत्म कर देती है, जबकि थोड़ा सा रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और सम्मान बढ़ाता है। चलिए अब चौथे थीम पर आते हैं, क्षमता और टी कॉन्सेप्ट। अब फोकस सिर्फ व्यवहार से हटकर एक्चुअल स्किल्स और अनडिनाइबल कॉम्पिटेंस पर आ जाता है। देखिए, सच्चा सम्मान किसी भी कला या काम में एब्सोल्यूट मास्टरी से ही आता है। खेल की दुनिया का ये उदाहरण इसे एकदम स्पष्ट कर देता है। जिस तरह विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की उनके खेल में महारत का गहराई से सम्मान करते हैं। जब तक किसी ने अपने चुने हुए फील्ड में खुद को मास्टर साबित नहीं किया है, तब तक बाकी नियम उतने कारगर नहीं होते। और इसी मास्टरी को समझने के लिए ये टी कॉन्सेप्ट बहुत काम का फ्रेमवर्क है। इस टी की जो वर्टिकल लाइन है, वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपकी गहरी मास्टरी को दिखाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो बाकी कई अलग अलग विषयों में आपके व्यापक ज्ञान को दर्शाती है। यानी एक चीज में तो माहिर होना ही है, पर दुनिया की बाकी चीजों की समझ होना भी उतना ही जरूरी है। अब सोचिए कि कैसे ये हॉरिजॉन्टल स्किल्स असल दुनिया में काम आती हैं। MS धोनी या विराट कोहली जैसी हस्तियों ने सिर्फ अपनी कोर मास्टरी पर ही काम नहीं किया, बल्कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, फैशन सेंस और कमाल की बॉडी लैंग्वेज को भी अपने व्यक्तित्व में जोड़ा है। इन्हीं हॉरिजॉन्टल स्किल्स ने उनके सम्मान को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी अंतिम और शायद सबसे गहरे थीम पर, विनम्रता और निरंतर विकास। ये पूरा हिस्सा एक स्टूडेंट माइंडसेट बनाए रखने के बारे में है। बिना एक भी बहाना बनाए अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेना। सच कहूं तो ये एक ऐसी आदत है जो तुरंत किसी को भी बहुत मैच्योर और रिलायबल बना देती है। ये एक रेयर क्वालिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एक्सक्यूज ढूंढते हैं। सीधे तौर पर गलती मानना बहुत हिम्मत का काम है, और इसी से असल सम्मान मिलता है। एक और बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव पर शक्तिशाली रणनीति यहाँ दी गई है। कभी कभी अपना ईगो छोड़कर सफल सीनियर्स के ग्रुप में सबसे कम जानने वाला या नासमझ बने रहना ही अपार ज्ञान पाने की सबसे अच्छी कीमत होती है। ऐसे माहौल में जहां लोग अनुभव में आगे हों, वहां खुद को सबसे छोटा मान लेना सीखने की स्पीड को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देता है। और इन सभी बातों को अगर एक बेहतरीन उदाहरण में पिरोना हो, तो रतन टाटा जी से बेहतर क्या हो सकता है। वो इस परम नियम के जीते जागते प्रतीक हैं। दुनिया की इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी वैसी ही गहरी विनम्रता और जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव बनाए रखना। असली पावर इसी बात में है कि आप दूसरों के साथ कितनी पोलाइटनेस से पेश आते हैं। तो आखिर में ये पूरी मास्टर क्लास इसी एक विचार पर आकर ठहरती है, असली शक्ति विनम्र बने रहने में ही है। ज्ञान और महारत अपनी जगह जरूरी है, लेकिन बिना विनम्रता के सब अधूरा है। तो सवाल ये है कि सम्मान अर्जित करने और अपनी एक मजबूत सामाजिक स्थिति बनाने की ये यात्रा आज किस कदम से शुरू की जाएगी। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से कुछ बहुत ही स्पष्ट और नए विचार मिले होंगे। ज्ञान बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।